दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज देश में चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। ऐसे में आज कई सारी सीट्स, हॉट सीट्स हैं, जिनमें एक सीट है हैदराबाद। आप तमाम लोग जानते हैं कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने में एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई है, उनका नाम है माधवी लता। माधवी लता आज के दिन जो काम वो कर रही है, उसे देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से माधवी लता मुस्लिम महिलाओं की बुर्का को उतरवा रही है, चेहरे को देख रही है और उनके कार्ड से उनका मिलान कर रही है। शायद माधवी लता को यह मालूम नहीं है कि इस देश में आधार का सिस्टम आज से लगभग 10 साल पहले से शुरू हो चुका है। सोचिए, 10 साल पुरानी ली गई तस्वीर को अगर आज के 10 साल बाद आप मिलाने की कोशिश करें तो क्या वो तस्वीर मिलेगी। और सवाल ये कुछ लोग कर रहे हैं कि आखिर माधवी लता होती कौन है इस तरह से जांच और पड़ताल करने वाली। लोगों ने आरोप लगाया कि वो मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, वो मुस्लिम महिलाओं को परेशान कर रही है और मतदान करने से एक तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को देखिए और उसके बाद बात करते हैं। ये तो 38 है, अब 38 कितना है? उठाइए आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? हाँ, ये चल पहले बनाई से कितने साल पहले बना था ये? मैं तो 38 ही होती है, मैं तो 44 इंटी वयसु మేడం ఇలా ఉన్నాక డిలీట్ అయిందని చెప్పి ఎడగొట్టేసారు. ఉందా? ఉంది, డిలీట్ అయిపోయింది, అమ్మ పంపించేసాను. నేను పెళ్లి చూసాను మేడం, డిలీట్ అయింది. మండే చేసిన ఫ్రెండ్ ఉంది, ఉంది, ఇడనే ఉంది. లేదని చెప్తున్నాను మేడం. ఇది తీసుకొని ఇంటి ఫైండ్ అవుట్ అవ్వదు. దీని ఫోటో తీసుకోండి, ఇది కనుక్కోవాలి మేడం. చెక్ చేస్తున్నాను మేడం, ఇంతమందికి అడిగితే తీయనని చెప్పి ఒక్క నిమిషం అమ్మా. ఎక్కడి నుంచి కదా? गवर्नमेंट नीचे करो मुझे नीने ना दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो को। इस वीडियो के अलावा आपको बता दें, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इस पूरे मामले पर आवाज उठानी शुरू की। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि हैदराबाद के कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार इन महिला के ऊपर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट माधवी लता के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई कर दी गई है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें, जब इस पूरे मामले को लेकर के माधवी लता से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही थी, तो वो कहती है कि ये मेरा हक था, मैंने उस हक का इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या ये तरीका सही था? कैमरे के सामने मुस्लिम महिलाओं के चेहरे को खुलवाया गया, क्या ये तरीका सही था? इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जब माधवी लता इन महिलाओं के चेहरे को खोल रही थी तो सामने से कुछ लड़के, कुछ लोग, शायद वो पत्रकार होंगे या कैमरामैन होंगे, वो फोटोज खींच रहे हैं। क्या मुस्लिम महिला इसलिए नकाब करती है कि उसे कोई और देख सके? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर उनके साथ ये गलत हुआ या नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद माधवी लता ने फिर एक वीडियो, उससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, उसमें उन्होंने बताया कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और तरह तरह की बातें की हैं। देखिए इस वीडियो को। अब की बार घर से निकलना ही पड़ेगा और हमको किसी भी हालत लड़के अपना वोट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो 40 सालों का जो जुल्म अपने पर हो रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई भी चाल करने दीजिए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सुबह से हर बूथ फिर रही हूँ, हर जगह आपको न्याय दिलाकर ही रहूंगी। निकलिए, बाहर निकलिए, वोट डालिए, ये हमारा हक है, वोट डालना ही पड़ेगा। और सिर्फ अभी तक 9% ही बाहर निकले हुए लोग, और उसमें ज्यादा अपने लोग नहीं निकले हैं। निकलिए, बाहर निकलिए, न्याय दिलाइए खुद को और हमको भी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी। हमको आपका इंतजार है, आपके इंतजार में हम हर बूथ पे फिर रहे हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली हमको बता दीजिए, हम वहां पे आ जाएंगे। लेकिन घर से निकलिए, जीत की झंडा लहराना ही पड़ेगा हमको। तो देख लिया दोस्तों आपने इस वीडियो को। आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद अंत में जब एएनआई के पत्रकारों ने फिर इनसे बातचीत करने की कोशिश की, तब ये अब आरोप लगा रही हैं कि 90% बूथ पर वोटिंग में गड़बड़ी हो रही है। जी हां, इस तरह के मामलात और इस तरह के आरोप ये लगा रही हैं। देखिए एएनआई से जब इन्होंने बातचीत। गुरुनाथ, he tells me that I can't ask police. He says that you cannot be asking police, or that is not police duty.
to remove the veil and check with the ID card. He says the female police is not meant to remove the mask and check with the ID. And he is telling me that this is not allowed. Only the BLO should do that. If they do it, they do it. That is not their responsibility. 90% of the booths have got compromised. This is what is happening. Police do not want to instruct female constables to check the face and with the voter ID. I am not worried because I have stood up for justice. When I am requesting the police officer, he says it is not his responsibility. He is saying then I requested at least please inform the female constable. He says it is not my responsibility. I will not inform lady constable. His name is Gurunath. And what is the polling booth we are in? This is the... तो दोस्तों देख लिया आपने इस वीडियो को। अब इन तमाम वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का शायद अंदाजा हो रहा होगा कि माधवी लता काफी परेशान है। शायद वो इस वजह से परेशान है, वो ये सोच रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां से कैंडिडेट तो बना दिया, लेकिन जो हालात हैं, जैसी खबरें आ रही है, जैसे माहौल दिखाई दे रहे हैं, उसमें ये बात साफ समझ में आ रही है कि माधवी लता जी को इस बात का एहसास हो गया है कि वो चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार रही है। इसी वजह से वो इस तरह की हरकत कर रही हैं। सोशल मीडिया पे लोग अब उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। माधवी लता के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ खबर सामने आती है। इस पूरे मामले में आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।